फिर से बाढ़ की चपेट में है। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पार कर चुका है और कई निचले इलाके पानी में लबालब नजर आए। सबसे ज्यादा परेशानी यमुना बाजार और इसके अलावा तमाम में से जो उसके आसपास के क्षेत्र हैं उसमें देखने को मिला। दिल्ली में निचले इलाकों में हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं। यमुना बाजार जैसे इलाकों में पानी घुटनों तक भर गया है। लोग अपने घरों की छतों पर शरण लेने को मजबूर नजर आए। वहीं सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी है। हालात का जायजा लेने सोमवार को खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता प्रभावित इलाकों में पहुंची। सीएम ने बाढ़ के पानी में उतरकर लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं जानी। तो आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करती हुई नजर आ रही है। ये निरीक्षण करती हुई तस्वीर है। लोगों से बातचीत करते हुए नजर आई। तो हथनीकुंड बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं और दिल्ली में बाढ़ का संकट खैराता हुआ नजर आ रहा है। यमुना के उफान की सबसे बड़ी वजह हरियाणा का हथनीकुंड बैराज बताया जा रहा है। हाल ही में बैराज की सभी 18 फाटक खोल दिए गए। तो दो अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर है जिसमें बाढ़ का संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है और हथनीकुंड बैराज में सभी को जो गेट थे वो खोल दिए गए हैं, जिससे यमुना में पानी का प्रवाह 1 लाख क्यूसेक के पार चला गया है। पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ता हुआ नजर आया और दिल्ली के निचले इलाके पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रहे हैं। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर बारिश का दौर ऐसा ही जारी रहा तो हालत गंभीर हो सकती है। साफ है कि राजधानी में बाढ़ संकट सिर्फ बारिश का नहीं बल्कि प्रबंधन का भी है। हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी और लगातार हो रही बरसात ने मिलकर जहां दिल्ली वालों की मुश्किलें बढ़ा दी है, तो कई गुना ये मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। तो ये बड़ी अपडेट सामने आई। राजधानी दिल्ली से हमारे साथ तृप्ति जुड़ चुकी हैं। मौजूदा स्थिति क्या है तृप्ति? इस समय खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को ग्राउंड जीरो पर उतरकर स्थिति का जायजा लेने पड़ा। तृप्ति जी आरती जी, मुख्यमंत्री स्वयं यमुना कॉलोनी में आई और लोगों से बातचीत किया। उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की और बताया कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और जो यमुना का पानी है वह 205.53 तक आ चुका है। यदि 6 तक आता है तो फिर स्थिति गंभीर बनेगी। और उन्होंने कहा कि लोगों को हमने पहले ही जगह छोड़ने की नोटिस दे दी थी, पर लोग मानने को तैयार नहीं है। हालांकि उनके लिए एक निश्चित रूप से यहाँ पे अस्थायी मकान बनाए गए हैं जो NH-24 और यहाँ पे मयूर विहार के पास है। बिल्कुल, लेकिन आगामी दिनों के लिए क्या कुछ चेतावनी दी गई है? क्या पानी और अधिक बढ़ सकता है और क्षेत्र से प्रभावित हो सकते हैं? हालांकि अभी जो मौजूदा स्थिति है वो ये बताई जा रही है कि पानी कुछ कम हो रहा है, क्योंकि हथनी बैराज के 18 फाटक खोलने की वजह से पानी बढ़ गया था, लेकिन अब शायद जल स्तर कुछ कम हो रहा है। तो लेकिन लोगों को चेतावनी दी गई है और मंगलवार रात तक पानी बरसने की बात बताई जा रही है। लेकिन जब मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी, क्या कुछ घोषणाएं की गई, क्या कुछ निर्देश दिए गए मुख्यमंत्री की ओर से? मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम पूरी व्यवस्था रखेंगे। एक बिजली की समस्या ऐसी है जो लोगों को ज्यादा झेलनी पड़ रही है, क्योंकि यमुना का जलस्तर बढ़ने से बिजली की समस्या आ गई है लोगों में। हम इलेक्ट्रिसिटी का नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन बाकी सभी तरह खाना और जो भी उनके रहने के लिए, उनके बचाव के लिए राहत बचाव की सामग्रियां सभी दी जाएंगी और दिल्ली सरकार पूरी तरह से पीड़ितों के साथ रहेगी। बिल्कुल, लेकिन और बाढ़ आने से पहले लोगों को यहाँ से हटा दिया जाएगा। तृप्ति, हावी नजर आ रही है सियासत इस पर। लगातार आम आदमी पार्टी एक के बाद एक क्लिप जारी करके कह रही है कि कैसी है ये डबल इंजन की सरकार। देखिए मैम, ये तो हर साल होने वाला प्रॉब्लम है। लोग मना करने के बावजूद बाढ़ के आसपास यमुना के किनारे बसते हैं, तो ये समस्या तो हर बार आएगी और सरकार कोई भी हो, हर सरकार में यह समस्या आती है। फिलहाल सरकार के सामने ये बड़ी चेतावनी है कि वह कैसे इस स्थिति से निपटती है। लेकिन इससे निपटने के लिए अभी तक क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं, ये बड़ा सवाल है। जी मैम, जब सारे लोगों को चेतावनी दे दी गई कि सभी लोग अलर्ट मोड में रहे। सभी जो यमुना के आसपास जो उनके गार्ड वगैरह है उनको एक्टिव कर दिया गया है, राहत सामग्री और शिविर भी लगाए जा रहे हैं लोगों के लिए
सभी जो ग्राउंड लेवल पे कार्यकर्ता हैं उनको बाढ़ के आसपास रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा है, रेखा गुप्ता ने, कि प्रशासन पूरी तरह से स्थिति से निपटने को तैयार है, कोई भी हानि नहीं बर्दाश्त की जाएगी। ठीक है, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका।